हेलो एवरीवन। सो इन यस्टरडेज लेक्चर और लास्ट लेक्चर में हमने आपका बेसिकली क्या पढ़ा था, ईसीजी तक। ठीक है, तो ईसीजी तक हमने कवर कर लिया था कि ईसीजी के अंदर बेसिकली जो अलग अलग वेव्स होती हैं, ठीक है, कि पी वेव क्या होती है आपकी, क्यूआरएस क्या होती है और आपकी पी वेव। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका डबल सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन देखते हैं। सो बेसिकली जो ब्लड है, द ब्लड फॉलोज स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसमें हमारे अंदर आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं। ठीक है, अब वो थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा है कि जो आर्टरी और वीन्स हैं उनकी क्या, बेसिकली उनके अंदर कौन कौन सी आपकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बता रहा है कि दे हैव ए इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस कैसा होता है, हमारा जो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब तीन लेयर्स हैं यहाँ पर। एक है ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, वन इज ट्यूनिका मीडिया एंड वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। तो जो इंटीमा है वो बनी होती है स्क्वेमस एंडोथेलियम की। ठीक है, जो मीडिया है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और एक्सटर्नल लेयर किसकी बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंटीमा, जैसे वो पूछ ले कि इंटीमा किसकी बनी होती है, तो दैट इज योर स्क्वेमस एंडोथेलियम। ठीक है, मिडल लेयर स्मूथ मसल जो इनवॉलेंटरी होती हैं, और जो एक्सटर्नल लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो मीडिया है वो कंपैरेटिवली थिन होती है वीन्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे एक डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर, इट इज कंपैरेटिवली थिन इन वीन्स। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आप डायग्राम देखो, जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, ये वीन है, ये आर्टरी है। ठीक है, अब ल्यूमन आप देख सकते हो यहाँ पर, जो ल्यूमन है वो वीन्स का थोड़ा वाइड होता है। ठीक है, लेकिन जो आर्टरीज हैं उनका ल्यूमन क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो चीज है, दिस ल्यूमन इज वाइडर इन केस ऑफ वीन। ठीक है, और आर्टरीज के केस में ये ल्यूमन क्या होता है आपका, नैरो होता है। ठीक है, सो वीन के केस में जो ल्यूमन है वो आपका वाइड होता है। ठीक है, और आर्टरी के केस में कैसा होता है, ये आपका नैरो होता है। आर्टरी में कैसा होता है आपका, ये नैरो होता है। ठीक है, तो ये दोनों के ल्यूमन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री लेयर्स, ट्यूनिका आपका, इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्नल। दीज आर द थ्री लेयर्स बेसिकली जो कि आपकी प्रेजेंट है। ये हो गई हमारी थ्री लेयर्स। ठीक है, नाउ एज मेंशन्ड अर्लियर, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल पंप करता है वो कहां पर एंटर करता है, आपका पल्मोनरी आर्टरी में। whereas left ventricle pumps blood into the aorta। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो ब्लड आपका बेसिकली राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था हमारा, राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था, डीऑक्सीनेटेड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और वहां से आगे लंग्स के पास। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप कर देता है इनटू द एओर्टा। इसमें पंप कर देता है आपका एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, सो फिर इसमें क्या करेंगे, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है which is pumped into the pulmonary arteries is passed onto the lungs from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium। ठीक है, कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है which is pumped into the pulmonary artery वो कहां पर जाता है, लंग्स में, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है that is carried by pulmonary veins into the left atrium, जो कि लेफ्ट
एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है आपका, ऑक्सीजनेटेड, और वो कौन लेके आती है आपकी, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन होती है ना, नॉर्मली जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, और जितनी भी वेन्स होती हैं वो कौन सा कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ये सब हमने हार्ट में पढ़ा था। सो दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, तो इसमें वही हो रहा ना कि लंग्स से ब्लड है वो हार्ट के पास आ रहा है, जो मतलब ऑक्सीजनेटेड है, और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, ठीक है, कि जो भी ब्लड है जो एओर्टा में एंटर कर रहा है, that is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by the system of venules, veins and vena cava, और वो कहां पर जाता है आपका, राइट एट्रियम, ठीक है, तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है हमारा, बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वेना केवा हमने पढ़े थे सुपीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा हमारी लार्जेस्ट क्या होती है, बी, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, तो एक पल्मोनरी है एक सिस्टेमिक है, ठीक है, मतलब पल्मोनरी में वो लंग्स वाली लेवल पे बात कर रहा है, और यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है कि जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली आर्टरीज, एरिथ्रोल्स और कैपिलरीज, और यहाँ पर वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू ही, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो टिश्यूज के पास जाते हैं, और जो भी CO2 या जो अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं दे आर बेसिकली अवे फॉर एलिमिनेशन, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक। इसके अलावा एक और कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच का होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर, ठीक है, एक वैस्कुलर कनेक्शन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, पहले जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, तो बेसिकली हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, ये ब्लड को इंटेस्टाइन से कहां पे लेके जाती है, लीवर के पास, और लीवर के बाद सिस्टेमिक, ठीक है, देखो यहाँ पर पहले आपने किसकी बात करी, पल्मोनरी सर्कुलेशन की, ठीक है, जिसमें हम लंग्स लेवल पे बात कर रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें आपने मतलब जो ब्लड लंग्स के पास जा रहा है या लंग्स से आ रहा है, फिर हमने बात करी सिस्टेमिक की, सिस्टेमिक में हम आर्टरीज, एरिथ्रोल्स या कैपिलरीज या जो बेसिकली आपका वेना केवा है, वेन्स है, वेन्यूल्स हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तीसरा मैंने आपको क्या बताया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम क्या करता है, ये मतलब जो ब्लड इंटेस्टाइन में है, ठीक है, वो इसका मतलब डायरेक्टली आपका ब्लड में नहीं जा रहा, वो पहले इंटेस्टाइन से लीवर में जाएगा, फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा, ठीक है, और एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, दैट इज इन आवर ब्लड इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर, क्योंकि हार्ट के अंदर ही होता है ये कि that is a special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for circulation of blood to and from the cardiac musculature, ठीक है, क्योंकि हार्ट की भी मसल्स है ना, उनको भी मतलब उनको सप्लाई करना ब्लड, और उन वहां से लेके जाना, क्योंकि वो भी मतलब कार्डियक मसल्स ऐसे हैं कि जो मतलब पूरा का पूरा टाइम ही काम कर रही है, ठीक है, वो तो एक एक्चुअली एक तरह से आप कह सकते हो कि 24 आवर कार्डियक मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है, वो इनवॉलेंटरी होती हैं, बट ये वाला सिस्टम सिर्फ हार्ट को ही जो ब्लड सप्लाई करनी है या वहां से जो भी ब्लड को लेके आना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम में दिखा रखा है कि ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी वेन्स दिखा रखी हैं, एओर्टा दिखा रखा है, वेना केवा जो कि हमारी ग्रेट वेन्स होती हैं, और जब भी जैसे अभी मैंने आपको बताया जो लार्जेस्ट वीन है हमारी, लार्जेस्ट वीन कौन सी है हमारी, इंफीरियर वेना केवा, विच ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपकी, तो लार्जेस्ट आर्टरी हमारी एओर्टा होती है, लार्जेस्ट आर्टरीज एओर्टा, while largest vein is your basically inferior vena cava,
inferior vena cava, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। किसकी हम बात करेंगे? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब देखो क्या होता है ना, हार्ट बीट जो है उसका जो रेट है, ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे इसमें अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, तो जो हार्ट बीट का रेट है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो नॉर्मल, जैसे अभी हम ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे एक तो, ठीक है, दैट इज 120/80। और जैसे नॉर्मल हार्ट बीट रेट कितना होता है हमारा? 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ठीक है। वो कैसे रेगुलेटेड होते हैं? इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यू, ठीक है। हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। ये हमने पढ़ा था ना, ऐसे नोड होता है जिसे हम बोलते हैं पेस मेकर, वो सिग्नल किसको भेजता है? एबी नोड को, ठीक है। अब एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में, वो कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है थ्रू एएनएस, ठीक है, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल्स, जैसे ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, एएनएस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो सिंपैथेटिक है वो हार्ट बीट के रेट को बढ़ाता है, ठीक है। सो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो जो सिंपैथेटिक, ठीक है, मतलब दो होते हैं हमेशा, जितने भी एक्टिविटीज हैं बॉडी में, एएनएस में सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। इसको हम नर्वस सिस्टम में भी पढ़ते हैं। सिंपैथेटिक जो भी करेगा, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का उल्टा होता है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। जैसे कई बार हार्ट बीट का रेट कम हो गया तो उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। कई बार तो ये होता है कि नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर हार्ट बीट का रेट बढ़ जाए नॉर्मल से, जो कि नॉर्मली हम 72 लिखते हैं वैसे, अगर बढ़ जाए तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और हार्ट रेट बीट रेट का अगर कम हो जाए तो उसे बोलते हैं ब्रैडी कार्डिया, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैडी कार्डिया, ठीक है। सो ऑन द, मतलब ये क्या कर रहा है? ये हार्ट बीट के रेट को बढ़ा रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट हमारा क्या था? दैट इज नंबर ऑफ हार्ट बीट, या जो भी नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल थी, इनटू किससे मल्टीप्लाई करते थे हम? दैट इज, मतलब जो वॉल्यूम पंप कर रहा है वो एक कार्डियक साइकिल में, दैट वो 70 ml, ठीक है। तो 70 को हमने, जिसको हमने बोलता स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला था? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द नंबर ऑफ बीट, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? वो हार्ट बीट के रेट को कम करेगा, स्पीड ऑफ एक्शन ऑफ कंडक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला, ठीक है, इसके जनरली हॉर्मोन्स होते हैं, जिसे जैसे एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये हार्ट बीट के रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका जो हमने पढ़ा भी था पहले, दैट इज ऑफ कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, और बेसिकली योर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो इसमें हमने 70 को 75 से राउंड मल्टीप्लाई करा था, तो ये हमारा 5 लीटर आया था। तो अप्रोक्सीमेटली जितना ब्लड हमारे अंदर होता है 1 मिनट के अंदर, उतना ब्लड हमारा पंप हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी तो जो मेडुला के हॉर्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन, कौन से अमीनो एसिड से बनता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन? ये, हाँ, किससे बनता है? टायरोसिन से, ठीक है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन किससे बनते हैं? आपके टायरोसिन से, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर बीपी दैट इज हाइयर देन नॉर्मल। जैसे नॉर्मल पर्सन का प्रेशर 120/80 है, ठीक है, तो ये हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं? मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, ठीक है। तो इसमें 120 होता है सिस्टोलिक, दैट इज जो कॉन्ट्रैक्शन का होता है और पंपिंग प्रेशर, और 80 जो होता है वो आपका जब रिलैक्स करता है, तो आप उसे डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर बोल सकते हो। सिस्टोल को बोला था हमने कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का बोला था हमने रिलैक्सेशन। सिस्टोल के लिए और वर्ड थी डीपोलराइजेशन, और इसके लिए थी रीपोलराइजेशन, ठीक है। अगर, मतलब अगर हम बार बार ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर वो 140/90 या उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो इट शोज हाइपरटेंशन, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीजेस एंड ऑल्सो अफेक्ट्स
वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन और किडनी अफेक्ट होते हैं। फिर देन वी हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो इसे हम और क्या बोलते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, तो उसमें ना डिपोजिशन हो जाती है। जैसे एक ब्लड वेसल है, जैसे मान लो आपकी आर्टरी है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे डिपोजिशन होगी, फैट डिपॉजिट हो गई, कैल्शियम हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो उसकी वजह से ये जो ल्यूमन है, ये ल्यूमन क्या हो जाता है आपका, नैरो। तो ऑब्वियसली ल्यूमन नैरो हो जाएगा, तो एक तरह से ब्लड बेसिकली ज्यादा प्रेशर से फिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑफन रेफर टू एज एथ्रोस्क्लेरोसिस, अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। ठीक है, इसमें क्या अफेक्ट होता है, जैसे पता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो वो बेसिकली वेसल्स जो ब्लड को हार्ट मसल को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये किस कारण होता है, जैसे कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज, जिसकी वजह से ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, फिर एक होती है एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस इज बेसिकली एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। ठीक है, इसमें तो देखो ब्लड की सप्लाई अफेक्ट हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ठीक है, सो ये मैन और वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, बट ये मिडल एज और एल्डरली में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ठीक है, सो एंजाइना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। ठीक है, जब इनफ ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो इन पेशेंट्स को ना जनरली नाइट्रो वेसोडाइलेटर्स दिए जाते हैं। ठीक है, टू रिलीव एंजाइना पेक्टोरिस, नाइट्रो वेसोडाइलेटर। ठीक है, एक्चुअली से रिलेटेड एक केस स्टडी है, जैसे जो लोग, मतलब ये इसकी डिस्कवरी जैसे होता है सेरेंडिपिटी, बाय चांस डिस्कवरी हुई थी ये जो वेसोडाइलेटर की। जैसे जैसे एक लोग, कुछ लोग थे जो ना एक्सप्लोजिव वाली इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वहां पर जैसे हम नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं जब एक्सप्लोजिव बनाने होते हैं, तो वो लोग जब काम पे रहते थे ना, तो वो ठीक रहते थे, क्योंकि जब व्हेन दे आर लाइक, जब वो नाइट्रोग्लिसरीन को यूज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जा रही थी। ठीक है, लेकिन जब वो लोग घर जाते थे वीकेंड पे या छुट्टी पे, तो बीमार हो जाते थे। तो साइंटिस्ट ने इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है, कि वो बेसिकली उनको ये एंजाइना की प्रॉब्लम थी, बट व्हेन दे वर वर्किंग दे वर फाइन, उनको मतलब ठीक रहते थे, बट लेकिन जब वो छुट्टी पे घर जाते थे तो वो सिक हो जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि उससे इसकी डिस्कवरी हुई थी, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम यूज देते हैं उन पेशेंट्स को जिनको एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ठीक है, फिर एक होता है हार्ट फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पर ना दो तीन टर्म्स हैं, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अटैक, और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, हार्ट फेलियर क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट जो है, हमने कहा कि वो 5 लीटर ब्लड को पंप करता है 1 मिनट में, या जो आपने कहा कि 70 ml इन 1 कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो अगर हार्ट जो है, अगर वो हार्ट फेलियर वो स्टेट है, मतलब इसमें वो नहीं है कि वो पंप नहीं कर रहा, बट वो उस रेट से नहीं कर रहा जैसे रिक्वायरमेंट है बॉडी की। ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, तो हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि हार्ट मतलब ऐसा वर्किंग है, बट वो बेसिकली इट इज नॉट एबल टू पंप ब्लड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर दूसरा उसने क्या लिखा है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब है, इस केस में आपका बेसिकली हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बीट ही नहीं कर रहा। ठीक है, और एक होता है हार्ट अटैक, कि जैसे मान लो हार्ट की मसल ही डैमेज होगी ड्यू टू इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तीनों टर्म्स में फर्क है। तो हार्ट फेलियर, हार्ट इज बेसिकली पंपिंग, बट इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली एज पर द नीड ऑफ द बॉडी, तो इसको आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल सकते हो। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में तो हार्ट ने, इट विल व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, और हार्ट अटैक के अंदर व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी आपने ये देखा, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें बेसिकली डिपोजिशन की वजह से हार्ट मसल को जो ब्लड था वो, मतलब उसकी सप्लाई इफेक्ट होती है। ठीक है,
एंजाइना के अंदर आपने देखा कि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हार्ट मसल को, और हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में हार्ट मसल डैमेज होने की वजह से मतलब व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ये सब आपने डिजीज के नाम याद रखने हैं। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर दैट इज योर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग में सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में देखा। ठीक है, फिर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, लिम्फ क्या होता है, ब्लड क्या होता है। ठीक है, और उसकी हमने, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होती है, जैसे ब्लड के अंदर बेसिकली कितने आपके आरबीसी होते हैं। ठीक है, कितने डब्ल्यूबीसी होते हैं, कितने प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल हमने डिस्कस की थी, ये ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये भी हमने डिस्कस किया था होमोलोगस एनालोगस। तो जो हार्ट थे वो किसका एग्जाम्पल थे, होमोलोगस का, स्ट्रक्चर जिनमें आपका सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, ये +2 की बुक में मेंशन्ड है। लिम्फ देख लिया था, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के सेल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, और प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन।